हेलो दोस्तों, आज हम सॉल्व करेंगे 29 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट का सॉल्यूशन। यदि a अनुपात b बराबर 7 अनुपात 4 है तो 6a प्लस b अनुपात 6a माइनस b का मान कितना है। देखो a अपॉन b यानी a अपॉन b लिख सकते हैं। इसको कितना दे रखा है 7 अनुपात 4 यानी 7/4 लिख सकते हैं। यहाँ से a का मान कितना है, a का मान 7 और b का मान कितना है, b का मान 4 हमारा है। तो हमें मान किसका निकालना है 6a प्लस b। देखो a का मान कितना 7 यानी 7 छिंग 42 प्लस b कितना 4 और हमारा क्या अनुपात 6a माइनस b। तो 6a हमारा कितना हो जाएगा 42 माइनस 4 हो जाएगा, 42 माइनस 4। अब यहां से इनको जोड़ेंगे 42 और 4 हमारा कितना हो जाएगा, यहां से हमारा हो जाएगा 46 अनुपात यहाँ कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। अब 2 से काटेंगे कितनी बार 23 बार और 2 से काटेंगे कितनी बार 19 बार। तो रेशो कितना हो जाएगा 23:19। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। रमेश स्थान जे से चलना शुरू करता है और 28 घंटे में स्थान के पर पहुंचता है। वह कुल दूरी का 2/5 भाग 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और शेष दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। जे और के बीच की दूरी कितनी है। देखो डिस्टेंस मैंने कुल दूरी कितनी मानी है, कुल दूरी मैंने मानी 5 किलोमीटर। यानी अगर मैं डिस्टेंस मानता हूं कितना 5x मानता हूं, कितना 5x किलोमीटर। अब वो कह रहा है कुल दूरी का 2/5। तो कुल दूरी का 2/5 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो हमारा कितना आ जाएगा 2x किलोमीटर। शेष हमारा कितना बचा, शेष हमारा बचा 3x। ये 2x कितनी की स्पीड से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। और शेष हमारा कितने से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा डिस्टेंस है, ये हमारी क्या है स्पीड। अगर मैं डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करूंगा तो मेरा क्या आएगा टाइम आ जाएगा। ये टाइम निकालने के लिए 2x बटे कितना करेंगे 10 करेंगे प्लस 3x बटे कितना करेंगे 20 करेंगे। टोटल टाइम कितना लगता है, टोटल टाइम लगते हैं उसे 28 घंटे टाइम लगता है। तो यहाँ 200 कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा। एलसीएम हमारा कितना आ गया, एलसीएम हमने माना 20, 5 चौक 20 यानी 4x प्लस 3x बराबर हमारा कितना हो जाएगा 28 हमारा यहाँ से हो जाएगा। अब देखो 4 और 3 हमारा कितना हो जाएगा 7x बराबर 28 गुणा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब यहाँ से 7 से कितनी बार जाएगा 7 चौक 28, x का मान कितना आया, x का मान आया 20 चौक 80 आया। अब देखो हमें कुल डिस्टेंस निकालनी है। कुल डिस्टेंस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। यानी 5 गुणा x का मान कितना है, x का मान आया 80। तो कुल दूरी हमारी कितनी आ जाएगी 400 किलोमीटर। कितनी 400 किलोमीटर। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। फर्स्ट कथन दे रखा 24 संख्याओं का औसत 22 है। यदि पहली 9 संख्याओं का औसत 18 है तो शेष संख्याओं का औसत 24.4 होगा। देखो इसका जो शेष संख्याओं का औसत कितना आना चाहिए 24.4 आना चाहिए। अगर मैं पहले ऑप्शन को सॉल्व करता हूं, सबसे हम फर्स्ट ऑप्शन को सॉल्व करते हैं। देखो यहां से 24 संख्याएं हैं, 24 संख्याएं हैं, इनका एवरेज कितना है, 24 संख्याओं का एवरेज कितना दे रखा उसने 22 बोला। पहली 9 संख्या का औसत कितना है, पहली 9 संख्या का औसत 18 है। तो 24 माइनस 9 तो हमारा शेष कितना बचा 15 बचा। इनका हमसे क्या करना पूछा उसने, यानी इनका हमें 15 संख्याओं का निकालना है। तो देखो 15 संख्या को जो औसत है वो कितना आना चाहिए 24.4 आना चाहिए, तभी हमारा क्या होगा वेरीफाई हो पाएगा। मैंने सभी 15 संख्या जो या सभी संख्या को मैंने कितना माना कि औसत हमारा कितना है 22 है। देखो ये 22 से कितना कम है, ये 22 से माइनस के 4 कम है। तो 9 चौक 36, तो 36 हमें 36 देना पड़ेगा। तो प्लस के कितना करेंगे 36 करेंगे। अब संख्या हमारी कितनी है, संख्या हमारी कितनी है 15 है। जब 15 से डिवाइड करेंगे कितनी बार 15 दूनी 30 दशमलव 15 चौका 60। तो 22.24 हमारा कितना हो जाएगा, यहां से हमारा टोटल हो जाएगा 24.4। क्वेश्चन में हमारा कितना बोला था, क्वेश्चन में हमारा यही बोल रखा है। अब देखो ऑप्शन सेकंड को अगर हम देखें तो सेकंड में क्या दे रखा, सेकंड में दे रखा 149, 223, 520, 287 और 251 का औसत कितना आना चाहिए 286 आना चाहिए। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे ऐड करेंगे, 1 प्लस 7 8 हो जाएगा, 8 और 3
8 और 3 हमारा 11, 11 और 9 हमारा कितना हो जाएगा 20, 20 की हमारी 0, हासिल लगे 2, 5 और 2 7, 7 और 8 15, 15 और 2 17, 17 और 2 19, 19 और 4 कितना हो जाएगा 23, 23 का 3, हासिल लगे 2, 2 और 2 4, 2 6, 6 5 11, 11 और 2 13, 13 और एक कितना हो जाएगा 14। तो टोटल हमारा कितना आया 1430। संख्या टोटल कितनी है, संख्या हमारी 5 है। तो भाग कितने से करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे। जब 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितनी बार जाएगा, देखो 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40 और 5 छंग 30। तो हमारा एवरेज कितना आया, एवरेज हमारा है 286। तो क्वेश्चन में कितना बोला कि 286 आना चाहिए। तो देखो पहला भी सही है और सेकंड भी सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही हो जाएगा, यानी फर्स्ट और सेकंड, यानी दोनों कथन हमारे क्या हैं, सही हैं। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एक मेज का विक्रय मूल्य 7,686 रुपए है। यदि लाभ प्रतिशत 22% है तो मेज का क्रय मूल्य कितना है। देखो विक्रय मूल्य हमें कितना दे रखा, विक्रय मूल्य उसने बोला कि 7,686 रुपए है। उसने बोला कि लाभ प्रतिशत कितना है 22%, यानी 100 प्लस 22 तो कितने में बेचेगा इसको 122 रुपए में। ये कितने का मान है 122 का मान है। हमें किसका निकालना, कॉस्ट प्राइस निकालना है, यानी 100% का मान निकालना। तो यहां से क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस निकल कर आ जाएगा। अब देखो इसको अगर हम काटे हैं तो कितनी बार जाएगा, यहां से हमारा देखो अगर काटते हैं तो 22 से 2 से काट लो, 2 छिक्का 12 और 2 एकम 2, 61 बार। 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 तिया 6, कितनी बार 3843। अब यहां से हमारा 61 से कितनी बार जाएगा, तो 61 से काटेंगे तो हमारा 63 बार चला जाएगा, यानी 61 से कितनी बार जाएगा, ये हमारा डायरेक्ट 63 बार चला जाएगा। अब 63 गुणा 100 तो हमारा कितना हो जाएगा 6300। तो 6300 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 40% की वार्षिक दर पर ऋण पर दी गई एक निश्चित धनराशि पर 1 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि और 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज के बीच का अंतर 360 रुपए है। तो वह धनराशि कितनी है। तो या तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे या हम सॉल्व करेंगे। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, यानी 1 वर्ष, टाइम कितना दे रखा, टाइम उसने दे रखा 1 वर्ष, तो अर्धवार्षिक है तो कितना हो जाएगा 2 बार हो जाएंगे, यानी 6 महीने क्या बनेंगे 2 से लड्डू बनेंगे। और रेट हमारी कितनी दे रखी है, रेट हमारी 40%, तो आधा कितना हो जाएगा, यानी 20% हो जाएगा, यानी 1 छमाही कितना हो जाएगा 20%। अगर हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करें, सिंपल इंटरेस्ट कितना होता है 20 गुणा 2, तो हमारा कितना हो जाएगा 40% हो जाएगा। और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 20 प्लस 20 गुणा 20 बटे 100। तो यहाँ से 20 प्लस 20 40 और 20 गुणा 20 हमारा कितना हो जाएगा 400। तो 100 से 100 कट जाएगा, हमारा कितना हो जाएगा ये 44 हमारा यहाँ से आ जाएगा। देखो डिफरेंस हमारा कितने का आया, डिफरेंस हमारा 4% का आया। कितने का आया 4% का आया। इस 4% का ही मान क्वेश्चन में कितना दे रखा 360 दे रखा, यानी 360 हमारा कितने का मान है 4% का मान है। हमें क्या निकालना, धनराशि निकालनी है, यानी कि 100% का मान निकालना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा प्रिंसिपल आ जाएगा। 4 से काटेंगे कितनी बार, 4 से काटेंगे 90 बार, तो 90 गुणा 100 हमारा कितना हो जाएगा 9000। तो 9000 हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 24 माइनस ब्रैकेट 8 माइनस ब्रैकेट 6 माइनस ब्रैकेट 10 माइनस ब्रैकेट 8 प्लस 5 ब्रैकेट क्लोज का मान क्या है। देखो 8 और 5 अगर सोल्व करेंगे तो ब्रैकेट को सोल्व करेंगे सबसे पहले, 8 और 5 13 हो जाएगा। यह 13 हमारा किसका है माइनस का है, किसका है माइनस का है। अब 10 हमारे प्लस के 13 हमारे माइनस के, तो हमारा कितना बचेगा माइनस के 3 बचेंगे। यहां से हमारा कितना बचा, यहां से हमारा माइनस के 3 बचे। बात समझ में आई। अब माइनस और माइनस बाहर कितना प्लस हो जाएगा, तो 6 प्लस 3, तो हमारा यहां से कितना आ जाएगा 6 प्लस 3, तो हमारा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब माइनस के हमारे क्या हो जाएंगे 9, क्योंकि बाहर हमारा माइनस का है। तो 8 माइनस 9, तो यहां हमारा क्या बचेगा, यहां हमारा बचेगा माइनस का 1 बचेगा। अब माइनस का बाहर है 1, सॉरी माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे। तो बाहर हमारा कितना 24 माइनस माइनस प्लस 1, तो हमारा कितना हो जाएगा 25 हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
50,000 रुपये का मूलधन 8 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। यदि वार्षिक ब्याज दर 12% है तो 8 वर्ष बाद धनराशि कितनी है? टाइम कितना दे रखा? टाइम हमें दे रखा 8 वर्ष दे रखा। रेट हमारा कितना दे रखा? रेट हमारा है 12%। अगर यहाँ से हम सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना हो जाएगा? 12 गुणा 8, 12 × 96, यानी 96% हमारा क्या आ गया? सिंपल इंटरेस्ट आ गया। हमें क्या निकालना? अमाउंट निकालना। तो अमाउंट हमारा क्या होता है? 100 में अगर हम ब्याज को जोड़ दें यानी 96% को जोड़ दें तो हमारा क्या आ जाएगा? ब्याज अमाउंट आ जाएगा। तो कितना अमाउंट कितना हो जाएगा? 196 हमारा क्या हो जाएगा? अमाउंट हो जाएगा। अब प्रिंसिपल कितना दे रखा? प्रिंसिपल हमारा 50,000 है। 50,000 देखो, कोई भी धनराशि कितनी होती है? अपने आप में 100% होती है। हमें किसका मान चाहिए? यानी 196% का मान चाहिए। तो यहाँ से क्या निकल आएगा? अमाउंट निकल आएगा। यही तो हमारा है। अब देखो 2 जीरो से हमारी क्या कट गई? 2 जीरो कट गई। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे किससे? देखो 2 जीरो तो हमारी ऐसी रहेंगी। 6 गुणा 5 तो 6 पंजे 30 की जीरो, यहाँ से लगे 3, 9 पंजे 45, 45 और 3 कितना? 48 का 8, यहाँ से लगे 4, 5 एकम 5 और 4 कितना हो जाएगा? 9, यानी 98,000 हमारा क्या हो जाएगा? अमाउंट हो जाएगा। ए किसी काम का 4/5 भाग 10 दिनों में पूरा कर सकता है। बी ए से 5 गुना कुशल है। बी अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? देखो बी जो है किससे कुशल है? बी ए से 5 गुना कुशल है। यानी अगर बी 5 है तो ए कितना है? 1 है। ये हमारा क्या आ गया? एफिशिएंसी का रेशो आ गया। उसने बोला ए किसी काम का 4/5 भाग, यानी ए जो करता है किसी काम का 4/5, यानी कितना? 4/5 भाग कितने दिन में करता? 10 दिन में करता है। यही तो दे रखा। तो यहां से एक भाग कितने में करेगा? अगर हम इसको सॉल्व करें यानी 10 बटे में क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा और 10 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। ये आ जाएगा हमारा। अब देखो टोटल वर्क अगर हम निकालें इसका तो हमें गुणा कितने से करना पड़ेगा? यानी ए की क्षमता से गुणा करना पड़ेगा। तो ये हमारा क्या आ गया? टोटल वर्क आ गया। क्या आ गया? टोटल वर्क हमारा हो गया। अब देखो यहाँ से काटेंगे 2 से 2 बार, 2 से हमारा कितनी बार? 5 बार। तो 5 गुणा 5 हमारा कितना हो जाएगा? 25/2। कितना? 25/2। अब इस काम को कितने किस पे करवा रहा? बी पे करवा रहा। बी की क्षमता कितनी है? बी की क्षमता हमारी 5 है। तो हमारा कितना टाइम जो आएगा? किसका आएगा? बी का टाइम आ जाएगा। 5 से कितनी बार? 5 पंजे 25, 5/2 हमारा कितना होता? 2.5 दिन। कितना? 2.5 दिन में करेगा। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ए के किस मान के लिए 2, 5, 4, 5 a, 8 से विभाज्य है? देखो हमें कितना दे रखा? 25, 45, 45a, 45a। ये किस संख्या किससे डिवाइड है? ये संख्या हमारी 8 से डिवाइड है। तो देखो हमें किससे मतलब है? यानी लास्ट के 3 डिजिट क्या होने चाहिए? 8 से डिवाइड होने चाहिए। हमें किससे मतलब है? 4, 5 और a। तो देखो यहाँ अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे तो देखो a के स्थान पर हमें क्या रखना पड़ेगा? देखो a के स्थान पर 8 × 48 और 8 × 7 = 56, यानी हमें कितना? यानी यहाँ पर हम क्या करेंगे? 5 से तो हम पहले नहीं रख सकते, 5 से ऊपर रखेंगे तो यहाँ 56 बनाना पड़ेगा। तो ए के स्थान पर हमें क्या रखना पड़ेगा? यानी 6 रखना पड़ेगा, क्योंकि जब ये हमारा क्या कटेगा? 8 से कट सकता है। तो यहाँ हमारा ए के स्थान पर कितना आ जाएगा? ए बराबर 6 हो जाएगा। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एक व्यक्ति एक पेंसिल को 30% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसके विक्रय मूल्य में 200 रुपये की कमी कर देता है और उसे 10% की हानि होती है तो पेंसिल का प्रारंभिक विक्रय मूल्य कितना है? देखो मैंने पेंसिल का प्रारंभिक विक्रय मूल्य कितना माना? यानी 100 है। वो कह रहा है कैसे? 30% की हानि पर। यानी अगर 30% की हानि पर बेचता तो कितने में बेचेगा? 130 में बेचेगा। आगे बोला कि 10% की हानि पर, यानी अगर इसको 10% की हानि पर बेचता तो कितने में बेचेगा? 90 में बेचेगा। अगर मैं इनके गैप की बात करूं तो गैप कितने का आ जाएगा? यहाँ गैप आ जाएगा 40 का। कितने का? 40 का। इस 40 का यूनिट का मान कितना दे रखा? 200 दे रखा। यानी 200 कितने का मान है? इस 40 यूनिट का मान है। हमसे क्या पूछा? पेंसिल का प्रारंभिक विक्रय मूल्य। तो प्रारंभिक विक्रय मूल्य हमारा कितना है? यानी 130 का मान हमसे पूछा है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। देखो 40 से कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा। 13 गुणा 5 तो 13 पंजे 65, यानी 650 हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा।
एक आयत का परिमाप 22 सेंटीमीटर है और लंबाई 1 सेंटीमीटर है, आयत का क्षेत्रफल कितना है? देखो आयत का परिमाप कितना होता है, आयत का परिमाप का फॉर्मूला होता है 2l प्लस बी, l प्लस बी। कितना दे रखा? 22 सेंटीमीटर। अगर मैं 2 से काटूं तो कितनी बार जाएगा? 11 बार जाएगा। देखो लंबाई कितनी रखी है? 1 सेंटीमीटर, यानी लंबाई के स्थान पर 1 रखा प्लस बी इजिकल टू कितना? 11। तो यहाँ बी कितना जाएगा? यानी 11 माइनस 1, तो हमारा कितना जाएगा? 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। हमें क्या चाहिए? आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। अब देखो लंबाई हमारी कितनी है? लंबाई हमारी 1 सेंटीमीटर, चौड़ाई हमारी कितनी आई? 10 सेंटीमीटर। तो 1 गुणा 10 हम क्या करेंगे? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। 480 के 95% में क्या जोड़ा जाए ताकि प्राप्त संख्या 810 के 70% के बराबर हो जाए? देखो 480 कितना दे रखा? 480 का कितना परसेंट? 95%। तो 95 बटे हम क्या करेंगे? 100 करेंगे। यानी क्या जोड़ा जाए? हमने माना ए जोड़ा जाए तो कितना हो जाता है? वो 810 का 70%। तो 70 बटे क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। देखो 2 जीरो से हमारी क्या कट गई? 2 जीरो कट गई। यहाँ हमारी जीरो से हमारी क्या कट गई? 0 कट गई। 5 से कितनी बार? 2 बार। और 5 से कितनी बार? 19 बार। 2 से हमारा कितनी बार? 24 बार चला जाएगा। अब यहाँ देखो 24 गुणा 19, 19 चौक क्षेत्र का 6, हाँ से लगे 7। कितना? हाँ से लगे 7। 19 दूनी 38, 38 और 7 हमारा कितना हो जाएगा? 8 7 15 यानी 45। कितना हो जाएगा? 45। कितना हो जाएगा? 456 हमारा यहाँ से होगा। प्लस में हमारा क्या है? ए है, बराबर हमारा कितना? 7 एकम 7 और 8 सत्ते 56 यानी 567 हो जाएगा। ए का मान हमें निकालना है, तो 567 में से कितने? 456 जाएंगे, क्योंकि इधर जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे। 7 में 6 गए 1 बचा, 6 में से 5 गए 1 बचा और 5 में से 4 गया तो 1 बचा। तो 111 हमारा क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा। 88/3 ऑफ 63/56 भाग 102/33 ऑफ 11/34 का मान कितना होगा? देखो सबसे पहले हम सॉल्व किसको करेंगे? ऑफ को सॉल्व करते हैं। यानी 88 बटे में कितना? बटे में 3 है। ऑफ का मतलब क्या होता है? ऑफ का मतलब होता है गुणा, यानी 63/56। कितना? 63/56। तो भाग है तो हम क्या करेंगे? भाग रखेंगे। सबसे पहले हम ऑफ को सॉल्व करेंगे, यानी 102 बटे में क्या आ जाएगा? 33 है। ऑफ का मतलब गुणा 11/34, 11/34 यही तो हमारा दे रखा है। तो देखो सबसे पहले हम सॉल्व करें किसको? 11 से कितनी बार जाएगा? 11 से हमारा 3 बार। यहाँ हमारा कितनी बार? 5 चौक 20। इसको काटो, देखो कितनी बार चला जाएगा? यहाँ 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, 21 बार चला जाएगा। 8 से काटेंगे कितनी बार? 8 एकम 8, 8 एकम 8 और 8 सत्ते 56। 7 से कितनी बार जाएगा? 7 दिया 21 बार चला जाएगा। यह हमारा यहाँ से कट गया। तो देखो यहाँ हमारा ऊपर क्या बचा? 11 गुणा 3 बचा। अब यहाँ क्या भाग में तो पलट के गुणा में पहुंच जाएगा, यानी 3 गुणा 34 तो हमारा ऊपर पहुंच जाएगा और बटे में हमारा क्या आ जाएगा? 102 हमारा बटे में आ जाएगा। तो हम इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। अब यहाँ सॉल्व करेंगे तो देखो हमारा कितनी बार जाएगा? 3 से काटेंगे कितनी बार? 3 से काटेंगे 3 तिया 9, 3 चौक 12, 34 बार। 34 से हमारा 34 घट गया तो हमारा कितना बचा? 11 गुणा 3। तो 11 गुणा 3 हमारा कितना हो जाएगा? 33। 33 हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है। यदि उनका गुणनफल 1920 है तो दोनों संख्याओं का योग कितना है? देखो दो संख्याओं का अनुपात दे रखा 5:6। तो मैंने कितना माना? यानी एक संख्या को 5x माना, दूसरी को 6x माना। इनका योग कितना दे रखा? योग दे रखा है, अगर मैं इनका योग करता हूं तो कितना आता है? 11x आता है। मल्टीप्लाई है तो 6 पंजे 30 हो जाएगा। कितना? 6 पंजे 30 हो जाएगा। 30x स्क्वायर हो जाएगा। अब बराबर में कितना दे रखा है? गुणनफल 1920 दे रखा। कितना? 1920। यहाँ 30 से काटेंगे कितनी बार? 3 6 18 और 3 चौक 12। कितनी बार? 64 बार। तो x का मान कितना आ जाएगा? अंडर रूट में आ जाएगा, यानी 8 हमारा x का मान आ जाएगा। अब हमें क्या चाहिए? इन दोनों संख्याओं का योग, यानी 6 और 5 11, 11x मान का कितना हो जाएगा? x का मान कितना? 11 गुणा x हो जाएगा। तो x का मान कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा।
तो 11 गुणा 8 हमारा कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 48 संख्या का औसत 78 है। यदि हम प्रत्येक संख्या में से एक संख्या x घटा दें तो औसत 57 हो जाता है। तो x का मान कितना है? देखो 48 संख्या का औसत हमारा कितना 78 है। उसने बोला कि प्रत्येक संख्या, अगर प्रत्येक संख्या में से बोले तो हम औसत में से डायरेक्ट घटा दें। कितना घटाना है? x घटाना है। तो औसत कितना हो जाता है? औसत हमारा 57 हो जाता है। यानी x का मान निकालना, तो x बराबर 78 माइनस 57, 78 माइनस 57। तो x का मान कितना हो जाएगा? यानी x का मान हमारा कितना हो जाएगा 21। तो 21 हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बी अकेले किसी काम का आधा भाग 150 दिन में पूरा कर सकता है। 30 दिनों में बी द्वारा उसी काम का कितना प्रतिशत पूरा किया जा सकता है? बोलो। देखो उसने बोला कि 150 दिनों में आधा काम करता है। कितने? 150 दिनों में आधा। आधा का मतलब कितना? यानी 50%। देखो पूरा काम कितना होता है? 100% होता है। उसने कितना करा? आधा करा, तो यानी 50%। 30 दिनों में, अब देखो 30 दिनों में हमें कितना काम करना है? यानी 30 दिनों में। इसका जस्ट क्या है? इसका 1/5 है। कितना? 1/5 है। जब ये 1/5 है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? इसका 1/5 हो जाएगा। तो 50 का 1/5 करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ से हमारा 10% आ जाएगा। 10% हमारा क्या है? राइट आंसर हो जाएगा। 25% और 10% के दो क्रमिक छूट के समतुल्य एकल छूट ज्ञात की। देखो समतुल्य एकल छूट का फॉर्मूला लगाएंगे, यानी 25 प्लस 10 माइनस 25 गुणा 10 बटे 100 करेंगे। जीरो से हमारी क्या कट गई? जीरो कट गई। 25 प्लस 10 तो हमारा कितना हो जाएगा? यहाँ से 35 हो जाएगा। माइनस 10 से भाग करेंगे कितना? 2.5 हो जाएगा। अब यहाँ 35 में से 2.5 घटाएंगे तो हमारा कितना? 0.5 आएगा। यहाँ 34 में से 2 गए तो हमारा कितना आ जाएगा? 32.5%। तो यही हमारा क्या है? राइट आंसर है। एक मोबाइल फोन के मूल्य में 15% की वृद्धि होती है और नया मूल्य 11,500 रुपये हो जाता है, तो वास्तविक मूल्य कितना है? देखो उसने बोला कि नया मूल्य कितना है? 11,500 रुपये हो जाता है। यानी 11,500 रुपये कब होता है? यानी जब उसे क्या होता है? 15% की वृद्धि होती है। यानी ये जो मान है कितने का मान है? 115% का मान है। हमें क्या निकालना? 100% का मान निकालना है। तो हमारा क्या आ जाएगा? वास्तविक मूल्य हमारा मिल जाएगा। 115 से कितनी बार? 100 बार हमारा चला जाएगा। तो 100 गुणा 100 तो हमारा कितना आ जाएगा? 10,000। तो 10,000 हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 144 गुणा 2 प्लस 130 गुणा 5 माइनस 10 गुणा 2 का मान कितना है? देखो 144 गुणा 2 तो कितना हो जाएगा? 288 हो जाएगा। कितना? 288 प्लस 130 गुणा 5 तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 13×5 = 65, 650 हो जाएगा। माइनस 10 गुणा 2 तो हमारा कितना हो जाएगा? -20 हो जाएगा। यही तो हमारा हो जाएगा। अब देखो सॉल्व करेंगे कि 288 तो ये ऐसे ही रहेगा, प्लस 650 माइनस 20 तो हमारा कितना हो जाएगा? 630 हो जाएगा। यहाँ सॉल्व कर दो इसको। देखो यहाँ से हम ऐड करेंगे 8 और 3 11 का 1 यहाँ से लगा 1, 6 2 8 और 1 9। राइट आंसर कितना? 918। एक वस्तु का अंकित मूल्य 9,900 रुपये है। यदि वस्तु पर 25% की छूट दी जाती है तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है? देखो हमें क्या निकालना? यहाँ पर हम सेलिंग प्राइस निकालना। सेलिंग प्राइस हमें निकालना है। वस्तु का अंकित मूल्य कितना दे रखा? अंकित मूल्य दे रखा 9,900। इसका हमें क्या करना है? 25% का डिस्काउंट, तो ये कितने का है? 75 बटे में क्या करेंगे? 100 करेंगे। 2 जीरो से हमारी 2 जीरो कट जाएगी। अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। देखो मल्टीप्लाई अगर हम करें 9×5 = 45। कितना? 9×5 = 45 यानी 5 1 कितना? 5 और 1 2 कितना हो जाएगा? 7425। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।